वेलकम और डीके एजुकेशन क्लासेस में आज आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सक्रियता श्रेणी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन देखे हैं कि जो है CHSL आप ले लीजिए, जो है SSC के तो सारे एग्ज़ाम में ये आते ही हैं, ठीक है, मगर उसमें डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है, उसमें पता भी नहीं चलता कि इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। हाँ, SSC हुआ, MTS हुआ, CGL हुआ, CHSL हुआ, CPO हुआ और पुलिस कांस्टेबल जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वगैरह एग्ज़ाम हैं और सारे एग्ज़ाम। मगर ये जो आपका सक्रियता श्रेणी ये रेलवे में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला चैप्टर है। तो आज हमने सोचा आज इस चैप्टर पर हम लोग चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं कि इसमें कैसे इसको याद रखना है। इस श्रेणी को ज़्यादा जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बस मैंने उतना ही किया है, एक्स्ट्रा कुछ मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और इससे बाहर आपके पेपर में यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता भी है तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आने वाला भी नहीं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सक्रियता श्रेणी, और ये जो क्रम है ये नीचे की ओर घटता हुआ क्रम है। क्या है? घटता हुआ क्रम। और रेलवे में 1 से 2 क्वेश्चन यानी 4 नंबर या 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब कुछ एग्ज़ाम ऐसे हैं जिसमें आप SL&T वाला ले लीजिए, इधर टेक्नीशियन का एग्ज़ाम चल रहा है और आपका ALP का इस समय एग्ज़ाम चल रहा है। उसमें 3-4 क्वेश्चन आपको 40 नंबर में से 2 या 3 क्वेश्चन मिलेंगे, 6 नंबर का मान के चलिए, ठीक है। 3-4 नंबर आप अगर यहाँ से पक्के करना चाहते हैं तो आप देखिए ये घटता हुआ क्रम है नीचे की ओर। जो ऊपर वाले इसकी सक्रियता काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है नीचे की अपेक्षा, ठीक है। और सबसे कम सक्रिय जो है ये है आपका PT प्लैटिनम। जो है प्लैटिनम की सक्रियता सोना और चांदी वगैरह से और मरकरी कॉपर वगैरह से काफ़ी ज़्यादा कम होती है। तो इस श्रेणी को आइए सबसे पहले याद कर लेते हैं। आप लिख लीजिए इसको, एक पेज पर जो है नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन भी इस चैप्टर से मैं लाने वाला हूँ, ठीक है। देखिए कैल्शियम, ये आपका पोटेशियम हो गया है, ये सोडियम हो गया है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जर्मेनियम, ये जिंक बोलते हैं इसको, ठीक है, ये जिंक है। जिंक है, लोहा हो गया, लेड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कॉपर हो गया, यहाँ पर मरकरी Hg है, ये चांदी हो गया जिसको सिल्वर बोलते हो, Au ये सोना हो गया, ये प्लैटिनम हो गया। सबसे महंगी धातु जो भी है वो प्लैटिनम है, सोने से भी ज़्यादा महंगी बिकती है ये, ठीक है, मार्केट के अंदर। तो ये क्या हो गया। अब इसको अगर याद करना चाहो तो ऐसे याद कर सकते, काली नाव का मालिक। कैसे याद करना है? काली नाव का मालिक आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ तो पाओ, ठीक है। तो एक बार इस जो है इसको रिवीजन कर लीजिए। काली नाव का मालिक आलू जरा फीके पकाता है, कौन है से यहाँ पर मरकरी Hg जिसको बोलते हैं, पारा आगे चांदी हो जाएगा, आओ से सोना हो जाएगा, तो पाओ से प्लैटिनम, ठीक है। तो ये हो जाएगा पोटेशियम हो गया, ये आपका सोडियम है, ये कैल्शियम है, ये मैग्नीशियम है, ये एल्युमिनियम है, ये जिंक है, ये लोहा है, ठीक है। और ये लेड सीसा जिसको बोलते हो, ये हाइड्रोजन आपका हो गया, ये कॉपर धातु हो गई, कॉपर धातु के बर्तन भी काफ़ी ज़्यादा बिकते हैं, ठीक है। और ये पारा मरकरी जिसको बोलते हैं, ये चांदी हो गया, ये आपका सोना हो गया, प्लैटिनम। अब हम आपको सिखाते हैं कैसे ये सक्रियता श्रेणी होती है। आप लोग देखते होंगे कि जिसके पास पैसा ज़्यादा होता है उसको काफ़ी लोग सपोर्ट करते हैं, ठीक है। 2 लोग खड़े हों, जिसके पास पैसा ज़्यादा होगा वो भी खड़े हो, एक ऐसा पुअर पर्सन खड़ा हो तो उसका सपोर्ट करने वाला कोई नहीं। तो वही चीज़ यहाँ भी लागू होती है। तो आइए देखिए यहाँ पर आयरन को लेते हैं और इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब लेते हो तो यहाँ देखिए आप, ये क्रम जो है ऊपर से नीचे की ओर घट रहा है क्रम, ठीक है। क्या हो रहा है? घट रहा है। आप यहाँ देखेंगे आयरन, यहाँ पर लोहा जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब देखिए लोहा क्या है, आयरन जो है यहाँ ऊपर है हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन की जो आयरन की सक्रियता है क्या है, हाइड्रोजन से ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या देखना, तो इसकी सक्रियता ज़्यादा है तो ज़्यादा वाले के पास जाएगा। भाई इसके पास जब पैसा ज़्यादा है तो कम वाला क्या होगा, इसके सपोर्टर काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे इनकी अपेक्षा। हाइड्रोजन की सक्रियता इससे कम है आयरन से, तो यहाँ पर ये क्लोरीन जो है आपका ये चला आएगा इसके पास में, ठीक है। ये क्लोरीन यहाँ से इसका साथ छोड़ देगा
और यहाँ पर इसके साथ में आके यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा आपके पास हाइड्रोजन, मगर सिर्फ H आप यहाँ लिख नहीं सकते, तो यहाँ पर आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2HCl हो जाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हो गए, यहाँ भी हो गया, क्लोरीन यहाँ सिंगल था, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी क्लोरीन 2 है तो यहाँ पर भी 2 हो जाएंगे। आयरन यहाँ सिंगल है तो आयरन सिंगल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सक्रियता श्रेणी टर्मिनेट होती रहती है। ये इसके साथ क्रिया कर लेगा, ये आपस में एक दूसरे के, और ये यहाँ पर इसके साथ आके शिफ्ट हो जाएगा। दूसरे में देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यहाँ पर सोडियम है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो आप यहाँ पर देखोगे सोडियम की सक्रियता देखिए यहाँ पर ज़्यादा है, सोडियम की सक्रियता हाइड्रोजन से ज़्यादा है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका क्लोरीन सोडियम के साथ शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा क्या, OH है। अब OH यहाँ पर आ जाएगा तो ये H2O बना देगा, पानी, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये चीज़ देख सकते हो। अब इसको ऐसे करना है तो 2HCl यहाँ कर दो और यहाँ पर 2Na, तो यहाँ पर 2NaCl कर सकते हो। अब यहाँ पर 2 क्लोरीन हो गया, यहाँ पर 2 क्लोरीन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, अब यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, तो इसको 2H2 कर दो, ठीक है। तो 2 ऑक्सीजन भी आपके पास हो जाएंगी। तो इस तरीके से ये बैलेंस, ये एग्ज़ाम हॉल के अंदर आपके रेलवे NTPC टेक्नीशियन और जो कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी आई है रेलवे के अंदर, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर भी यही चीज़ है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, कैल्शियम कार्बोनेट है। तो देखिए यहाँ पर आप कैल्शियम को देख पा रहे होंगे, हाइड्रोजन से सक्रियता क्या है, ज़्यादा है, कैल्शियम की सक्रियता ज़्यादा है। तो यहाँ पर कैल्शियम के साथ कौन चला जाएगा, क्लोरीन इसका साथ छोड़ के हाइड्रोजन का इसके साथ में कैल्शियम के साथ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लोरीन तो CaCl बना देगा। यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये पानी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, ये ऊपर की ओर उड़ जाएगी, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर कैल्शियम इसके साथ जुड़ गया। अब कैल्शियम के यहाँ पर क्लोरीन के 2 परमाणु हैं तो यहाँ पर 2HCl बैलेंस कर लीजिए, ठीक है। अब कैल्शियम यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पर भी H सिंगल है। क्लोरीन क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 हो गए। अब आपके पास हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 3 है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 3 हो गए और हाइड्रोजन आपके पास 2 हो गए, और कार्बन एक सिंगल था, ये आपका कार्बन हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये चीज़ आपको देखनी है, ठीक है। अगर ये चीज़ ध्यान रखते हो तो चाहे रेलवे का चाहे जितना बड़ा एग्ज़ाम हो, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। 2-3 चीज़ें और मैं आपको बता दूंगा अगले नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की नई नई वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।